वीनस के बादल में संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, लेकिन जीवन फिर भी जीत सकता है। वीनस की सतह डांटे के इन्फेर्नो जैसी है। इसारों त्यागो जो यहाँ प्रवेश करते हैं, सभी आशा त्यागो। आधी तापमान इतना गर्म होता है कि सीसा भी पिघल जाए। हवा का दबाव पृथ्वी के समुद्री स्तर की तुलना में लगभग 100 गुना होता है। और उसके पास तेज गंधक के बादल भी हैं, लेकिन लगभग 48 से 60 किलोमीटर 30 से 37.3 मील की ऊंचाई पर तापमान बहुत शीतल होता है और हवा का दबाव पृथ्वी के समुद्री स्तर के बराबर होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा है कि जीवन वृक्ष मंडल के ऊपर मौजूद हो सकता है, संभवतः माइक्रोब में, जैसा कि पृथ्वी पर होता है। दुर्भाग्य से इन बादलों में पानी की जगह संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसके कारण जीवन की संभावना विचारशील है। हालांकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों द्वारा नेतृत्वित एक नई अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जीवन के मूल ढांचे न्यूक्लिक एसिड बेस संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड में स्थिर होते हैं। इन खोजों से यह साबित होता है कि वीनस का वायुमंडल जीवन के सुरंगी रासायनिक प्रक्रियाओं को समर्थन कर सकता है, जो आवासीय ग्रहों और बाहरजीवी जीवन की खोज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस अध्ययन का नेतृत्व मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के प्रोफेसर सारा सीगर, एस्ट्रोफिजिक्स और ग्रह विज्ञानी, और MIT यांटिकल विभाग के वैज्ञानिक अध्यापक जानुश जे पेटकोव्स्की ने किया था। उनके साथ नैनो प्लैनेट कंसल्टिंग, रूफस साइंटिफिक लिमिटेड, वुस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट WPI और कई विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता भी शामिल हुए थे। उनकी खोजों का प्रस्तुत किया गया पेपर हाल ही में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने यह खोज पेश की थी। यह अध्ययन वीनस के बादलों में जीवन की मौजूदगी की संभावना को नहीं दर्शाता है, लेकिन यह साबित करता है कि जीवन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं निश्चित रूप से संभव हैं। हाल के सालों में वीनस के वायुमंडल में फॉस्फीन की प्रतीक्षित खोज ने एक विवाद को उत्पन्न किया है कि क्या ये रासायनिक अवयव, यदि पुष्टि हो जाए, जीवित प्रक्रियाओं के परिणाम हैं, अर्थात जीव शब्द। यह विवाद अभी तक अनसुलझा है और वैज्ञानिकों को भविष्य की मिशनों का बेसब्री से इंतजार है। इनमें नासा की प्रस्तावित डीप वेनस इन्वेस्टिगेशन, ONF नोबल गैस, केमिस्ट्री और इमेजिंग, DEVIN-C+, और वीनस इमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंजार, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरिटस प्रोब्स शामिल हैं, जो वीनस की जांच कर सकते हैं और 2028 तक वीनस की खोज कर सकते हैं। चीन ने भी वीनस वोल्केनो इमेजिंग एंड क्लाइमेट एक्सप्लोरर वॉइस प्रोब भेजने की योजना घोषित की है, जो पृथ्वी के बहन प्लैनेट के भूवैज्ञानिक इतिहास, विकास और संभावित आवासीयता का पता लगाने के लिए 2026 में प्रक्षेपण करेगा और 2027 तक पहुंचेगा। वीनस के बादलों की जांच करने और जीवन की संकेतों की खोज करने के लिए पहली निजी मिशन के रूप में रॉकेट लैब मिशन 2 वीनस 2025 में प्रक्षेपण के लिए निर्धारित के बाद MIT के मॉर्निंग स्टार मिशन 2 वीनस कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो प्रोफेसर सीगर द्वारा नेतृत्वित वीनस लाइफ फाइंडर मिशन कॉन्सेप्ट अध्ययन से विकसित इकाइयों की एक श्रृंखला है। इस कार्यक्रम का अंत 2041 में होगा, जब वायुमंडल और बादल नमूना वापस पृथ्वी पर वापस लाएगा, जिसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। जैसा कि पेटकोव्स्की ने बताया, वीनस के लिए और अन्य मिशनों की महत्वपूर्ण प्रभावस्वीरणाओं की संभावना है, जब यह संबंधित होता है कि सौर मंडल और उससे परे बाहर जीवी जीवन की खोज में महत्वपूर्ण हो सकती है। यद्यपि DNA की राइबोस फॉस्फेट बैकबोन संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड में स्थिर नहीं होता है, लेकिन DNA के समान अनुलग्नक पॉलीमर स्थिर हो सकते हैं और संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड में जीवन की समर्थन आवश्यकता को समर्थन कर सकते हैं। इसके बजाय पानी, संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड मुख्य प्रवाह्यता घटक बन सकता है। जीवन के लिए वर्तमान में यह अज्ञात है कि क्या संकुचित सल्फ्यूरिक एसिड जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि हो सकता है तो इसके महत्वपूर्ण निर्माणों के बारे में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम सौर मंडल और उससे परे ग्रहों और बाहरजीवी ग्रहों की खोज करने के लिए करते हैं, तो संभव है कि वहां वीनस की तरह कई और ग्रह हों। कौन जानता है, शायद उनमें से बहुत अनूठे जीवन के लिए आवासीय हों।